हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। हम कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज हम करेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस प्लस साथ में बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यस, अब ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड आंसर्स है ये किनके बेस पे होंगे? डेफिनेटली उसी टॉपिक पे जो हम पहले करके आए हैं, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शंस का। यस, हम क्वेश्चंस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड रेंसिडिटी एंड corrosion. I hope all of you are ready for it. So without wasting any more time, let us jump to our first question. So ये है हमारा first question that says why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? So yes, अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है एंड अगर हम उसमें आयरन नेल डाल दें तो आपको याद होगा कि ये थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस, हम थोड़ा सा रिवाइंड करें हैं टॉपिक्स को। यस, तो बताइए, आयरन है, कॉपर है, तो वो क्या करता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा एंड आयरन सल्फेट बना देगा, जो कि लाइट ग्रीनिश कलर का होता है। तो अभी जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? यस, so blue color will fade and change to green due to formation of iron sulfate. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज योर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन आंसर्स। ऑल्दो हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बड़ी पीछे जब हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे वहां पर किया था, बट स्टिल यू शुड नो कि अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे लिखना चाहिए। चलिए अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या कहता है? गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट। अब वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल मांग रहा है अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10 दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड। अब वो कह रहा है अभी डबल डिस्प्लेसमेंट की ही एग्जांपल है, ठीक है? हम दे सकते हैं बेरियम क्लोराइड की, जब हम उसको सोडियम सल्फेट के साथ क्या करवाते हैं? रिएक्शन करवाते हैं, तो आप देखोगे कि हमारे पास क्या बनता है? बेरियम सल्फेट बनता है, जो कि एक प्रेसिपिटेट है। सो यस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, ठीक है? इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। तो आपको रिएक्शन लिखनी है। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एग्जांपल दी और चल दिए अगले क्वेश्चन की तरफ, नहीं, आपको एक्सप्लेन करना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे है, ठीक है? आपको बताना है जैसे इन दोनों को मिक्स किया क्या हुआ? हमारे पास इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बने हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास Ba जो है उसने Na को रिप्लेस किया एंड जो Na है उसने Ba को रिप्लेस किया। तो यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर हुआ है एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो आपको ये चीज मेंशन करनी है, ठीक है, कि एक्सचेंज ऑफ आयंस हुए जिसकी वजह से हम इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन। Identify the substances that are oxidized and the substances that are reduced in the following reactions. अब वो बोल रहा है इनमें से बताना है जो ऑक्सीडाइज हुए हैं और जो रिड्यूस हुए हैं कौन से होते हैं। देखो, जिसने ऑक्सीजन गेन कर लिया वो ऑक्सीडाइज हो गया, जिसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया वो रिड्यूस हो गया, ठीक है? जब हमारे पास ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में बात आए तो ये बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक? अब पहले में देखो किसने ऑक्सीजन गेन किया? सोडियम ने किया। तो इसमें आंसर क्या है? सोडियम। सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड। अब दूसरी एग्जांपल देखो, दूसरी इक्वेशन देखो, CuO प्लस H2। अब इसमें वो बोल रहा है कि कौन रिड्यूस हुआ? जिसने ऑक्सीजन लूज किया वो रिड्यूस हुआ है, राइट? तो कौन रिड्यूस हुआ? Cu ने ऑक्सीजन को लूज किया है, तो Cu कॉपर आयन 2 पॉजिटिव आयन जो है ये रिड्यूस हुआ है हमारे पास। अगर इसी में पूछ लूं कि इसमें क्या ऑक्सीडाइज हुआ है, तो जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ऑक्सीजन के साथ क्या है? हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड इन दिस केस। ओके, तो ये हमारी रेडॉक्स रिएक्शन दी दूसरी वाली, ठीक है? यस, ये भी रेडॉक्स है क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हुआ है। इस जब हम ऐसे चीज देखते हैं तब हम आयंस की फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए या फिर कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए उस हिसाब से, ठीक है? सो सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, कॉपर इज रिड्यूस्ड। ओके, चलिए
अच्छा हाँ, उसने दोनों पूछे थे, मुझे लगा सिर्फ ये पूछा कि कौन सा ऑक्सीडाइज है। सो यस, आपको रिड्यूस भी लिखना है, तो इसमें ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है एंड इसमें कॉपर रिड्यूस हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है, सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ है। ओके, चलिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके यहाँ से हमारे पास हमारे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सो एमसीक्यू क्वेश्चंस ही हैं ज्यादातर, ठीक है, कुछ कुछ बीच में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, बट यस, आई होप कि सब पढ़ के आए हैं, ठीक है, एंड आप मैक्सिमम जो है आंसर कर सको क्वेश्चंस। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्टूडेंट ने नोटिस किया कि जो नया हैमर था वो शाइनी था, पर जो पुराना था उसके ऊपर रेडिश ब्राउन डिपॉजिट्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तब वो बोल रहा है कि ये चेंज इन कलर क्यों आया है, ये चेंज इन कलर क्या इंडिकेट कर रहा है हैमर पे, है ना। तो ये क्या हुई है, हमारी रस्टिंग हुई है। रस्टिंग कब होती है, कैसे होती है? यस, इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ऑन मेटल, आयरन हैमर टर्न्स ब्राउन आफ्टर सम टाइम, इफेक्ट ऑफ kept in the box, iron changes when kept with other tools, no। so जो आयरन है जब वो ऑक्सीजन एंड वाटर दोनों के कांटेक्ट में आता है तब रस्टिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। और जब बारिश का मौसम होता है तब हवा में पानी बहुत ज्यादा होता है ना, मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी होती है, तो उस वक्त तो रस्टिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो रेडिश ब्राउन डिपॉजिट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन। अब ये रिएक्शन है कि क्या होता है, हमारे पास आयरन है, ऑक्सीजन है एंड वाटर, जैसा कि मैंने बताया दोनों के साथ रिएक्ट करता है, करके क्या बनाता है हमारे पास Fe2O3.XH2O, ठीक है। वो क्या है, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है कि पानी के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन शोज द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ऑन मेटल्स, स्पेसिफिकली कोरोजन ऑफ आयरन। आई होप दिस इज क्लियर। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इधर लिख देती हूँ अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो। Fe2O3.XH2O, दिस इज द रिएक्शन, ठीक है। कई बार ये कंपाउंड भी पूछ लिया जाता है कि रस्टिंग में क्या बनता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो हमने देखा कि आयरन पे तो रस्टिंग हो रही है, वो करोड हो रहा है, पर वो बोल रहा है कि जो गोल्ड है, जो प्लेटिनम है, वो करोड नहीं होते मॉइस्चर में, तभी जो हमारी ज्वेलरी होती है देखो ना, वो गोल्ड की, प्लेटिनम की, इन्हीं की होती है। अब वो बोल रहा है कि वो करोड क्यों नहीं हो रहे हैं। यस, क्यों करोड़ नहीं होते, क्योंकि देखो आयरन है वो रिएक्ट कर रहा है तभी तो कोरोजन हो रही है ना। अगर सपोज वो रिएक्ट ही ना करे तो कोरोजन होगी ही नहीं, है ना। सपोज अगर कोई सामने है वो जो आपको गलत बोल रहा है, आप उसको रिएक्ट करोगे तो सारी खिचड़ी पक जाएगी, वो चलता रहेगा टू एंड फ्रो। बट सपोज आप रिएक्ट ही नहीं करोगे, सामने वाला आएगा, वो बोलता रहेगा बोलता रहेगा बोलता रहेगा, एक पॉइंट पे देखेगा कि अच्छा कोई फर्क नहीं हो रहा, वो चला जाएगा। वही चीज है। तो गोल्ड एंड प्लेटिनम प्लेटिनम जो है वो रिएक्ट ही नहीं करते, सो दे आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, so they do not react with the substances present in the moisture and hence they don't corrode at all। okay, चलिए नेक्स्ट। अब देखो, अ स्टूडेंट नोटिसेस हर ज्वेलरी टर्न्ड डल एंड हैड ग्रे ब्लैक फिल्म। अब स्टूडेंट ने एक ने ज्वेलरी डाली थी एंड वो ग्रे एंड ब्लैक फिल्म उसके ऊपर बन गई। अब वो बोला व्हाट रिजल्ट्स इन द चेंज इन इट्स कलर। सबसे पहले तो ये सोचो कि वो ग्रे लेयर या ब्लैक फिल्म किस मेटल के ऊपर बनती है। यस, सिल्वर के ऊपर। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी पायल की, कि लड़कियां पायल डालती हैं बहुत ज्यादा ऑफन, है ना, ऑलमोस्ट ऑल लड़कियां डालती हैं, एंड वो जो पायल है वो थोड़े टाइम बाद उसकी शाइन गायब हो जाती है, वो ग्रे या फिर ब्लैक कलर की लेयर उसके ऊपर बन जाती है। वो क्यों होता है, क्योंकि वो पूरे एनवायरनमेंट में जो हमारे मॉइस्चर है, जो एयर है, एसिड्स हैं, उनके कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से वो अपनी शाइन गवा देता है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, इट्स नॉट डस्ट, it is all of these, polish was removed, nope, and silver breaks due to wear and tear, nope। so option B is correct, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें क्या है, सही है। अब आप वैसे भी देखोगे तो
कुछ जो ऑप्शन है वो आप डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ओके, अब इसमें आप सोच के बताओ कि क्या आंसर होगा, ये भी रस्टिंग के ऊपर ही है। अब देखो वो क्या बोल रहा है, आयरन स्फीयर बॉल and a cuboid of identical volume is placed on ground. Which of these is likely to gather more rust after 10 days? Justify your answer. आपके पास एक spherical ball है and then वो बोल रहा है कि आपके पास एक cuboid है, दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम है, किसके ऊपर सबसे ज्यादा रस्ट आएगी? स्फेरिकल बॉल पे, यस, वेल डन। कैन यू टेल मी व्हाई? अब देखो जो हमारा ये प्रोसेस है रस्टिंग का, वो है एक सरफेस फिनोमेना। मतलब जो जो भी सरफेस एयर के कांटेक्ट में आएगा उस वो सारे पे क्या लग जाएगी, रस्ट लग जाएगी। तो देखो स्फीयर के केस में सिर्फ एक बॉटम इतना सा पोर्शन रह जाता है जो कि एयर के कांटेक्ट में नहीं है, बाकी सारा का सारा कांटेक्ट में। वही अगर आप क्यूबॉइड में देखोगे, जब वो जमीन पे पड़ा होगा, देन ये वाला जो उसका पूरा का पूरा बेस है, ये ग्राउंड के कांटेक्ट में होगा, इधर हवा के कांटेक्ट में आएगा ही। सिर्फ और सिर्फ क्या कांटेक्ट में रहेगा, ये वाला सरफेस, ग्राउंड को छोड़ के, है ना। तो दैट मीन्स अब यहाँ पर ज्यादा एरिया जो है वो सेफ है एज कंपेयर टू द स्फीयर। ओके, सो स्फेरिकल बॉल बिकॉज आयरन और सॉरी रस्टिंग इज अ सरफेस फिनोमिना एंड सरफेस एरिया जो स्फीयर का होता है वो ज्यादा एक्सपोज्ड है टू एयर एंड मॉइस्चर, जिसकी वजह से इट्स मोर लाइकली टू गेट द रस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सबको अपने अपने जो कॉन्सेप्ट्स है वो अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। जिनको अच्छे से क्लियर हो रहे हैं डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड जिनको अगर कोई भी डाउट्स है देन वो भी कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक। अब देखो क्वेश्चन, a student notices that bread capped out has a green coating over it after few days. What explains the reason for the student's observation? Green coating. Capped out has green coating. What explains the reason for student observation? The oils of bread oxidizes and causes rancidity. Bread comes in contact with atmospheric moisture and corrodes. The oils in the bread reduces and causes change in color of the bread. Comes in contact with the atmospheric nitrogen and layer deposit over it. तो अगर आपने कभी गलती से भी अगर ब्रेड जो है बाहर कभी ऐसे रख दी हो, और या कोई ऐसी पड़ी रह गई हो, या फिर आपने खा के ऐसी थोड़ी सी रख दी हो एंड आप भूल गए हो एंड आप किसी ट्रिप वगैरह पे चले गए हो एंड आप वापस आके देखते हो, तो उसके ऊपर पूरा का पूरा जो है फंगस लगा होता है, पूरा ग्रीन कलर का होता है ना। तो वो क्यों होता है? क्योंकि इट्स रेंसिड नाउ, वो ऑक्सीडाइज हो चुका है फूड, अब वो खाने लायक नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन ए इज राइट। ओके, यहाँ पर कोरोड्स, दिस इज द रॉन्ग वर्ड। ओके, ऑयल्स इन रिड्यूस नहीं होते, वो ऑक्सीडाइज होते हैं। ठीक है, कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड लेयर डिपॉजिट ऑफ इट, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Next is, what are redox reactions? Why metals are good reducing agents whereas non-metals are good oxidizing agents? तो redox reaction जैसा कि मैंने आपको बोला था, red ox, red means reduction and ox means oxidation. तो जो रेडॉक्स रिएक्शंस है वो क्या है? केमिकल रिएक्शंस है जिसमें दोनों रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस होते हैं साइमल्टेनियसली। ऑक्सीडेशन क्या है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिडक्शन क्या है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द रिडक्शन। यही सेम चीज आप हाइड्रोजन के लिए भी लिख सकते हो कि हाइड्रोजन का उल्टा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आएगा लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड यहाँ पर आएगा गेन ऑफ हाइड्रोजन। So I hope this is clear. Okay,
इसकी एग्जांपल आप कोई भी लिख सकते हो, बट इट हैज टू बी अ रिडॉक्स, मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर CuO प्लस H2, तो Cu ये क्या हुआ है, ये रिड्यूस हुआ है, H2 ने गेन किया, ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। सो इट जस्टिफाइज द एग्जाम्पल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मेटल्स जो है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए समझने के लिए, क्योंकि एक नया कंसेप्ट है। ठीक है, ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला, इसको समझो कि जो हमारे मेटल्स हैं, जैसे कि अगर मैं Na लगाऊं, Na हमारा क्या है, मेटल है। अब इसके आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है बहुत इजिली मतलब लूज कर देगा, इट हैज द टेंडेंसी टू लूज इट, है ना। तो वो इजिली इसको लूज कर देगा एंड Na पॉजिटिव बन जाएगा। So metals have the tendency to lose the electrons easily to form the positive ions. तो ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये उनको क्या बनाता है, देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है ऑक्सीडेशन में, पर कौन करवाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट मेक्स देम गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड हेल्प देम रिड्यूस। ओके, बट नॉन मेटल्स में बिल्कुल उल्टा, जैसे कि क्लोरीन ले लो, वो नॉन मेटल है, उसको एक चाहिए इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपना शेल कंप्लीट करने के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। ठीक है, सो इट हैज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो जो गेन कर रहा है दे मेक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, जो गेन कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अच्छे बनते हैं, बिकॉज वो इजिली इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से देखो, Na एंड Cl की एग्जांपल जो है लेके देखो, यहाँ पर एक खाली है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो Cl नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो मेटल जैसे कि Na वो इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, पॉजिटिव बनना चाहेंगे। अब ये जो लॉस है, वही लॉस मतलब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही प्रॉपर्टी उनको गुड रिड्यूसिंग एजेंट बनाते हैं। ठीक है, देखो जिसने कुछ छोड़ा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, उसके पास कोई चीज कम हो जाएगी, है ना। अगर सपोज आपके पास 10 चॉकलेट्स थी, आपने 2 चॉकलेट्स किसी को दे दी, तो आपके पास कम होगी ना। तो जो दे रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, बिकॉज दे कैन डोनेट। बट जो नॉन मेटल्स हैं उनकी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, ताकि वो नेगेटिव आयन जैसे कि Cl नेगेटिव बना सके। ठीक है, तो जो गेन कर रहा है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। ठीक है, उसका ऑपोजिट रहेगा, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, आई होप ये सबको याद भी रहेगा, इस ट्रिक से याद रखना कि जो डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, कि वो रिड्यूस कर रहे हैं। चाहे इसको अभी आप कोई भी तरीके से इसको समझ सकते हो, खुद से भी कोई एग्जांपल बनानी है तो उससे भी बना के समझ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है, अ स्टूडेंट लर्न्स दैट फूड कंपनीज फिल बैग्स विद नाइट्रोजन गैस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पैकिंग इट विद नाइट्रोजन गैस। यस, क्या पर्पस है, खुद सोचो। क्या चिप्स टूटने से बचा रहे नाइट्रोजन गैस? हाँ, नो, नाइट्रोजन गैस अपने आप में क्या है, एक इनर्ट गैस है। ये इनर्ट गैस है जो कि खाने के साथ मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं करती, ये खाने को इनफैक्ट प्रिजर्व करती है, उसको रेंसिड होने, उसको खराब होने से बचाती है, ये उसका मेन काम है। बट हाँ, जब हम उसको भरते हैं तब जो पैकेट है वो अच्छे से फूल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर सपोज प्रेशर पड़ेगा तो वो टूट जाएंगे ना इजिली, तो वो उससे भी प्रिवेंट करता है। बट इसका जो मेन काम है वो यही है कि खाने को सड़ने से बचाना। ठीक है, सो इट प्रिवेंट्स द रेंसिडिटी ऑफ द चिप्स, तो इसका आंसर ए है। ठीक है, ऑलवेज थिंक लॉजिकली, अगर सपोज इसमें 2-3 देखने होते तब ये ऑप्शन भी, अगर ये ऑप्शन होता, ठीक है, यहाँ पर तो जैसे नहीं है ऑप्शन, तो ये ऑप्शन भी जो है वो इंक्लूड कर सकते थे आपकी, वो उसको टूटने से बचाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आप देखो थेरेटिकल क्वेश्चन है। अब वो बोल रहा है कि हमने रस्टिंग ऑफ आयरन बोला, अभी रस्टिंग एक कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ना सभी के लिए, तभी तो वी आर ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम द आयरन, क्योंकि हर कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद क्या हो जाता है, वो करोड कर जाता है, रस्टिंग हो जाती है, फिर कोई नई चीज देखो, है ना। तो हम ये तरीके ढूंढ रहे हैं कि जो जो आयरन की चीजें अभी तक एग्जिस्ट कर रही हैं उसको कैसे प्रिवेंट करें। ठीक है, दूसरा, खाना सड़ जाता है,
अब देखो लाइफ कितनी तेज हो रही है। अभी पहले क्या होता था कि पहले मम्मियां होती थी, ठीक है, वो हाउस वाइफ ज्यादा होती थी, है ना, हाउस को मैनेज करती थी, तो वही ज्यादातर खाना बनाती थी, तो ताजा बनाया और खा लिया। अभी क्या है, अभी सब वर्किंग है, इतना बिजी शेड्यूल है कि ऐसा फ्रेश खाना अगर हर टाइम बनाओ तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अभी नॉर्मली क्या होता है कि सुबह खाना बनाया, सुबह सब्जी बनाई, हम उसको क्या करते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं, ठीक है, उसको फ्रिज में रख दिया, एंड देन शाम को फिर वही सब्जी जो है वो यूज होती है। अभी कईयों के घर में मतलब जहां पर ताजा खाना बन पा रहा है, वेल डन, ठीक है, हम टिफिन लेके जाते हैं स्कूल में, तुम टिफिन लेके जाते हो बच्चे, है ना, तो वो जो टिफिन आप देखोगे कि कुछ देर तक तो खाना सही रहता है, लेकिन अगर ज्यादा देर तक रखोगे तो वो खराब हो जाता है। जो खाना जल्दी खराब हो जाता है वो चीजें हम लेके नहीं जाते स्कूल में, है ना। तो अब अगर आप एप्पल भी काट के ले जाओगे तो उसकी जो साइड है वो भी ब्राउन हो जाती है, पूरा ब्राउन हो जाता है, ठीक है। सो गिव टू वेज टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी ऑफ फूड एंड टू वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय पेंटिंग। यस, बाय पेंटिंग, दिस इज वन प्रोसेस, ठीक है, आप उसको पेंट करो, आप उसको कोट करो, आप उस पे ऑयल लगा सकते हो, ग्रीस लगा सकते हो, जैसा हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। दैट विल प्रिवेंट दी मॉइस्चर एंड एयर। तो पेंटिंग से क्या होगा, एक लेयर आ जाएगी ऊपर, तो जो आयरन है नीचे, तो मतलब अगर ये आपका आयरन है, अगर आपने इसके ऊपर एक लेयर लगा दी पेंट की, अब देखो जो मॉइस्चर और एयर है वो डायरेक्टली आयरन के सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ ही नहीं रही, तो जिसकी वजह से रस्टिंग होएगी। ओके, बट जो सेकंड पॉइंट है, अब रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट, सॉरी अभी एक और पॉइंट देना है, टू वेज देने हैं, दूसरा है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या है ये याद रखना, अभी कोटिंग ही करनी है, पर अभी जो जो लेयर लेके आनी है, वो जो कोटिंग करनी है, वो किसकी करनी है, वो हो गई जिंक की। वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ये हमने क्लास में नहीं डिस्कस किया था, इसको नोट कर लो, ठीक है। लेयर ऑफ जिंक जो है वो हमें ऊपर लगानी है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। जिंक क्यों? बिकॉज ये एक सैक्रिफिशियल मेटल है एंड करोड्स इंस्टेड ऑफ आयरन, मतलब ये खराब हो जाएगा, ठीक है, हमारा जो आयरन है वो बचा रहेगा, जिंक करोड कर जाएगा बट आयरन बचा रहेगा, ठीक है, ये उसका सब्स्टिट्यूट है एक तरह से। ओके, चलो अभी देखते हैं रेंसिडिटी ऑफ फूड के लिए। तो सबसे पहला तो यही है हमारा कि हम उसको, एक तो फूड को स्टोर करके रखना एयर टाइट कंटेनर्स में। अब यूजुअली हम डब्बों में डाल के रखते हैं ना, वो जो डब्बे होते हैं कई, अब जैसे कुछ खाने होते हैं जो आप सिंपल डब्बे में डाल के रख सकते हो, सपोज आप कोई नमकीन लेके आए, है ना, वो नमकीन को अगर आपने अगर साथ के साथ खा लिया देन इट्स फाइन, है ना। अगर वो उसको आपने ऐसे ही रख दिया तो वो क्या कर जाती है, वो सलाब जाती है, खराब हो जाती है, मतलब आप उसको प्रेस करोगे तो इजीली प्रेस हो जाएगी, वो क्रंचीनेस खत्म हो जाती है ना, मतलब वो रेंसिड हो गई है। तो वो जो चीजें हैं उनको स्पेशली उनको क्या, उनको एक एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है। एयर टाइट कंटेनर में क्यों? क्योंकि हवा उसमें अंदर नहीं जाएगी, तो जब हमारा खाना ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ही नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो क्या कर जाएगा, वो होगा ही नहीं, हमारा रेंसिड ही नहीं होगा, ठीक है, जो वो प्रोसेस है होगा, बट वो इतना स्लो हो जाएगा, मतलब कि आपका खाना तब तक चलेगा जब तक आप खा लोगे, उसको खत्म कर दो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, गिव टू वेज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी ऑफ फूड। अब ये दूसरा पॉइंट है, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स और रेफ्रिजरेटिंग, या तो आप उसको रेफ्रिजरेट कर दो, दिस इज वन पॉइंट। अब आप देखो कई खाने ऐसे हैं जिसको मतलब उसका टाइम पीरियड बढ़ाने के लिए, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, ठीक है, ताकि वो खराब ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ओके, तो अब ये देखो क्वेश्चन, अब वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है। अब आपको एक स्टेटमेंट दे दी, अब वो क्या बोल रहा है कि जो MnO2 है प्लस 4HCl दैट गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब वो बोल रहा है जो HCl है दैट इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। फिर वो बोल रहा है MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2। MnCl2 acts as oxidizing agent and then HCl acts as oxidizing agent। अब इसमें से क्या कौन सा ऑप्शन सही है? देखो सबसे पहले तो ए को देखते हैं कि जो HCl है क्या वो Cl2 में ऑक्सीडाइज हुआ है? यस,
यहाँ पर हमारे पास देखो HCl जो है वो डेफिनेटली Cl2 में क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि HCl में क्लोरीन जो है वो Cl नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया या शेयर किया तभी जाके वो Cl2 में बना है। सो यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, देन वो देखो जो MnO2 है, देखो अगर ये चीज आपको इलेक्ट्रॉन या उसमें नहीं पता लग रही, जहां पर ऑक्सीजन आ गया आप ये देखो कि ऑक्सीजन गेन हुआ है, लूज हुआ है, Mn ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया तो डेफिनेटली कि वो सही है ना, वो रिड्यूस हुआ है MnCl2 में, सो दिस इज करेक्ट। ओके, एंड देन MnCl2 acts as oxidizing agent. Now MnCl2 does not act as oxidizing agent, ठीक है, ये गलत है। Then HCl acts as oxidizing agent, no, ये भी गलत है, ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। सो हमारे पास जो आंसर है वो है ए एंड बी ओनली, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ए एंड बी ओनली, जो क्लोराइड आयंस है दे लूज इलेक्ट्रॉन and so HCl is oxidized, बल्कि MnO2 में goes from +4 oxidation state to +2 oxidation state, so ये रिड्यूस हुआ है। नहीं तो आप ऑक्सीजन की फॉर्म में भी ये समझ सकते हो, ऑक्सीजन की फॉर्म में समझना थोड़ा सा इजी है, ठीक है, पर जहां पर ऑक्सीजन नहीं इन्वॉल्व आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंड इलेक्ट्रॉन लूज का फंडा ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Fireflies glow at night due to dash of luciferin, that is a kind of protein, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये क्यों हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है या फिर कंबशन है। सो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन के कारण, यस। अब आपको इसका रीजन याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि लुसिफरिन जो है वो एक तरह का प्रोटीन है जिसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन होती है, एंड देन वो ऑक्सीलुसिफरिन प्लस लाइट बनाता है। तो वो जो लाइट हमें दिखती है, वो जो फायरफ्लाइज होती है ना जो रात में जगमगाती हैं, है ना, वो उसी के कारण होता है। ओके, बिकॉज इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर एवरीबडी। अब इसी के साथ काफी सारी लाइट रिलीज होती है ना, इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट। इस प्रोसेस को हम बायोलुमिनेसेंस भी बोलते हैं, बायोलुमिनेसेंस। ओके, चलिए, आई होप ये कुछ नया पड़ा आज। चलिए, ओके, अब हमारे पास एक और रिएक्शन है। अब वो बोल रहा है कि इनमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। यस, इनमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। Hg2Cl2 plus Cl2 that gives 2HgCl2। यस, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है इसमें से, आप बताइए। अब देखो, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, एंड देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड रिड्यूसिंग एजेंट है। जो चीज में ऑक्सीजन ऐड हुई है, ठीक है, या जिसने ऑक्सीजन लूज किया है, दैट इज ऑक्सीडेशन। लेकिन वो एक कंपाउंड जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड वो एक मतलब कंपाउंड जो कि रिड्यूसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो उसी पर बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि इनमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो आप देखोगे कि जो हमारा Hg है बेसिकली, है ना, वो ऑक्सीडाइज हुआ है, उसकी स्टेट जो थी वो यहाँ पे +1 थी एंड यहाँ पर जाके वो +2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जो Hg2Cl2 है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, तो जो ऑक्सीडाइज हो गया वो खुद क्या होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि उसने दूसरे को रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो है हमारा ए, Hg2Cl2, ठीक है, कि जो Hg है दैट इज ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम +1 to +2, एंड जो हमारा, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब ये भी ऑक्सीजन के बेस पे ही है। ओके, इसका आंसर तो अभी मैं पीछे जस्ट लिख के हटी हूँ पिछली स्लाइड पे, कि जो ऑक्सीडेशन है दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो सबसे पहले ऑक्सीजन पे आते हैं, जिसने ऑक्सीजन ऐड किया ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है। फिर देखो मैंने बोला था कि उसका ऑपोजिट हाइड्रोजन का होगा, तो अगर ऑक्सीजन गेन की है देन हाइड्रोजन लूज किया है, तो ऑप्शन डी भी सही है। देन हमारा इलेक्ट्रॉन के बेस पे भी था, मतलब अब ए और बी इन दोनों में से कोई एक ही सही होगा, तो सी और डी तो आपके आंसर है ही है, तो यहाँ पर डी नहीं है ना, यहाँ पर हमारे पास सी नहीं है, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अब सेकंड और थर्ड में देखो, ऑक्सीजन में जस्ट अभी पीछे क्या लिखा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो ऑप्शन टू इज करेक्ट है। ओके, ऑप्शन टू इज करेक्ट हियर। आई होप दिस इज क्लियर। डन, चलिए। ओके, अब हमारे पास एक और रिएक्शन एंड हमें बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। अब देखो MnO2 है, MnO2 प्लस 4HCl दैट गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब वो बोल रहा है इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। अब देखो जो Mn2 है और जो हमारा HCl है, अगर आपको बुक में भी याद हो ना, बुक में रिएक्शन थी तब बोला था कि Cl2 ऑक्सीडाइज, मतलब ये ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, मतलब जो HCl है दैट ऑक्सीडाइजेस टू Cl2, तो ऑक्सीडेशन तो उसमें हुई है, पर वो ऑक्सीडेशन किसने करवाई है, MnO2 ने करवाई है, क्योंकि वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, तो इसका आंसर एक तो Mn2 है, ये क्लियर हो गया। अब ये देखो कि यहाँ पर हुआ क्या, कि जो हमारा MnO2 है उसने मजबूर किया, उसने किसको मजबूर किया, HCl को मजबूर किया कि तू इलेक्ट्रॉन को लूज कर, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुई एंड वो Cl नेगेटिव से Cl2 बन गया, ठीक है, ओके, एंड जो MnO2 है वो खुद रिड्यूस हुआ, रिड्यूस होके MnCl2 बना लिया उसने। गॉट इट। चलिए अभी बढ़ते हैं हमारी आखिरी क्वेश्चन की तरफ। यस, आज के सारे क्वेश्चन कर भी लिए हमने। अब देखो ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, अब उसने हमें एक रिएक्शन दी है आयरन की विद कॉपर सल्फेट। अब वो बोल रहा है विच ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। यस, कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हुई है एंड कौन सी चीज रिड्यूस हुई है। देखो ऑक्सीजन किसके साथ आके लगा है, आयरन के साथ आके लगा है, तो आयरन हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ये आंसर नहीं है। दूसरा जिसने करवाया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, तो CuSO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या रह गया फिर, यस आयरन, तो आयरन खुद ही क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। गॉट इट, कंसेप्ट समझ में आया, दोबारा से बताऊं, सिर्फ ये मत देखो कंसेप्ट क्या है, ये भी देखो कि मैं कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करती हूँ, क्योंकि जैसे मैं बार बार बोलती हूँ वैसे ही दोबारा बोल रही हूँ कि जितना जरूरी ये है आपको ये पता हो कि कौन सा ऑप्शन सही है, उतना ही जरूरी ये भी आपको पता हो कि कौन सा ऑप्शन गलत है, कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पर CuSO4 है, ठीक है, ऑक्सीजन ऑलरेडी कॉपर के साथ है, यहाँ पर आयरन हमारा अकेला है, ठीक है, तो आयरन के साथ हमारे पास क्या आएगा, ऑक्सीजन ऐड होगा, ठीक है, आयरन के साथ ऑक्सीजन ऐड होगा, तो फिर आयरन हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आंसर नहीं है। देन हमें देखना है रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट में देखो, अब ये खुद रिड्यूस हुआ है, मतलब ये खुद रिड्यूस हुआ है, पर ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, रिड्यूस किसने करवाया है, आयरन ने रिड्यूस करवाया है, तभी मतलब आयरन ने CuSO4 को बोला कि अपना ऑक्सीजन जो है वो मुझे दे दे, है ना, तो उसने बोला है, तो जो रिड्यूस हुआ है, ठीक है, वो नहीं है, जिसने करवाया है वो है, किसने करवाया, आयरन ने, तो आयरन ही रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग, जो ऑक्सीडाइज हुआ वो भी आयरन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। गॉट इट। सो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, एंड अगर आपको अच्छा लगा देन डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद
NCERT exercise question answers. Bye bye.